Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss our next topic, obstacles to economic development, or we can say that causes of underdeveloped economy. एक जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाती क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जैसे आर्थिक हो सकती हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनके कारण एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाती। तो आज हम इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑब्स्टेकल्स are classified into two categories. One is economic obstacles and another is non-economic obstacles. तो हमारे फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल को हम लोग स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से हैं हमारे। पहला आता है हमारा मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन मीन्स कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है वहाँ पर जो भी साधन उपलब्ध होते हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। और यदि साधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो इट मीन्स वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी ऑप्टिमम नहीं होगा। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी मार्केट इम्परफेक्शंस के ही पार्ट्स हैं। जैसे पहला है इमोबाइल होते हैं फैक्टर, वहाँ पर जो साधन होते हैं वो अगतिशील होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि जो अल्प विकसित देशों में जो श्रमिक होते हैं, जो हमारी लेबर होती है, वो प्रेजेंट में जिस भी कार्य में संगलित होती हैं, जो भी वो काम कर रही होते हैं, वहाँ पर उनकी सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके बावजूद भी वे लोग उन उद्योगों में जाने की प्रवृत्ति प्रकट नहीं करते जहाँ पर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज ऑफ इमोबाइल फैक्टर। इसके बाद हमारा इसी में एक पॉइंट आता है इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशंस। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहाँ पर जो बाज़ार की जो दशाएं हैं उनके बारे में, उनके विषय के बारे में भी जानकारी नहीं होती, अज्ञानता होती है, चाहे वो हमारी लेबर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो। जो लेबर होती है उन्हें मालूम नहीं होता कि कहाँ पर कौन सी मार्केट में रोज़गार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ना ही प्रोड्यूसर को ये मालूम होता है कि जो हमारी होम मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मीन्स प्रोड्यूसर को भी कोई जानकारी नहीं होती कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो उद्यमी होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन जो नंबर अगर हम कहें तो वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं, उन पर वो अपना एकाधिकारी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। और मोनोपोलिस्टिक होने के कारण, मोनोपोली होने के कारण जो साधन होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। इसके बाद इसी में एक पॉइंट आता है हमारा इनफ्लेक्सिबल होती है इकोनॉमी। इनफ्लेक्सिबल मीन्स कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पर नंबर ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण वो पुरानी ही टेक्निक से प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम से भी हम इसे क्लियर कर सकते हैं कि हमने ओ एक्स पे क्या ले लिया, वीट का प्रोडक्शन, और ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया राइस। पी, सी एंड एल, एम आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये दोनों हमारे उत्पादन संभावना वक्र हैं। अगर एक अर्थव्यवस्था में साधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, वीट का ओ सी, और राइस का कितना प्रोडक्शन होगा, ओ पी। लेकिन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो होता है एल एम। एल एम मीन्स साधनों का, फैक्टर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने के कारण जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में होना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन वो करती हैं। इट मीन्स कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में वीट का कितना प्रोडक्शन होगा, ओ एम हो रहा है, और राइस का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओ सी, जो देखो कम है। यहाँ पर होना कितना चाहिए, वीट का ओ सी
और राइस का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ओपी। लेकिन साधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने के कारण वहाँ पर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन वो करते हैं, जिसके कारण वो देश जो है निर्धन बने रहते हैं। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल में ही सेकंड पॉइंट आता है वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का जो दुष्चक्र है, वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो थ्योरी है वो प्रोफेसर नरक्से ने दी थी, और उन्होंने अपनी थ्योरी में एक बड़ी ही फेमस स्टेटमेंट यूज़ की थी, अ कंट्री इज़ अ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। तो उन्होंने रीज़न भी बताया कि क्यों एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था निर्धनता के जाल में फंसी रहती है, क्यों वो पॉवर्टी के ट्रैप में फंसी रहती है। तो इसका रीज़न क्या था कि अल्प विकसित देशों में जो आय होती है वो कम होती है, और आय कम होने के कारण जो वस्तुओं के लिए मांग है वो कम होगी, और दूसरी तरफ बचत भी कम होगी। तो इसी डायग्राम के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। ये हमारा यहाँ देखेंगे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होगी वो लो होती है। लो होने के कारण उसका एक इफ़ेक्ट तो क्या पड़ता है कि डिमांड जो है हमारी वो भी लो हो जाती है, और दूसरी तरफ इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लो लेवल ऑफ सेविंग, यानी कि बचत भी कम हो जाती है। तो बचत का कम होना, वस्तुओं के लिए डिमांड ना होना, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे कि जिसके कारण लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, मीन्स निवेश भी कम हो जाता है, और निवेश कम होने के कारण जो हमारी उत्पादकता है, उत्पादकता भी कम हो जाती है, और उत्पादकता कम होने का आगे क्या रिजल्ट होता है कि फिर हमारी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो ये जो सर्कल है पॉवर्टी का, ये कॉन्टिन्यूसली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फ्लो करता रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की जो दर है वो भी कम होती है, और पूंजी निर्माण की दर का कम होने का कारण क्या है कि वहाँ पर जो बचत है, जो बचत करने की इच्छा है लोगों में, वो भी कम होती है। अगर कुछ बचाया भी जाता है, अगर कुछ लोग बचत भी करते हैं, तो उनके पास निवेश करने के उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते जहाँ पर वो निवेश कर सके। अब देखो, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर कम है, तो कम होने का आगे एक और इसका रिजल्ट होगा कि अब वो देश कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बजाय उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, और इसके फलस्वरूप जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाओं में जो प्रत्येक क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादकता की जो स्तर है, उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इसका फिर आगे क्या रिजल्ट होगा कि अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो हमारी इनकम भी लो हो जाएगी, और इनकम लो है तो फिर अगेन हमारी सेविंग कम होगी। अगर हम सेविंग कम कर रहे हैं तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये एक ऑब्स्टेकल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। अल्प विकसित देशों में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो भी हाई होती है। तो जो ग्रोथ रेट का परसेंटेज है वो बेसिकली 2 से 3% तक होता है, और जिसका इफ़ेक्ट जो है आगे कंजप्शन पर पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल अल्प विकसित देशों में बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो गई हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन इससे जो हमारी डेथ रेट है वो तो कम हो गई है, लेकिन बर्थ रेट पर अभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सका है। तो जिसका सीधा इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इट मीन्स हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा। इट मीन्स कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारी जो सेविंग है वो कम हो जाएगी, और सेविंग कम होने के कारण जो है एक देश अपना आर्थिक विकास प्रॉपरली नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न इंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट। प्रोफेसर शुम्पेटर का भी ये मानना था कि जो अल्प विकसित देश हैं हमारे, वहाँ पर जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो मॉडर्न नहीं होते, और जो मैनेजमेंट है वो भी पुअर होता है। तो मैनेजमेंट अगर पुअर है, मॉडर्न इंटरप्राइजेस नहीं है, तो ये आर्थिक विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। तो अगर कोई देश अपना आर्थिक विकास करना चाहता है तो
जो इंटरप्राइजेज हैं वो मॉडर्न होने चाहिए, हमारा जो मैनेजमेंट है वो पुअर नहीं बल्कि एक बेटर होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा टेक्निकल ऑब्स्टेकल, तकनीकी बाधा। टेक्निकल ऑब्स्टेकल की देखो अगर बात करें तो जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो टेक्निक होती है, जो टेक्निक अडॉप्ट की जाती है वो पुरानी ही टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्री के साथ, जो प्रोडक्टिविटी है चाहे वो एग्रीकल्चर में है चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है वो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। कोस्ट की अगर बात करें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल कोस्ट है प्रोडक्शन की वो भी ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके कारण एक अल्प विकसित देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते, जिसके कारण वो निर्धन बने रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएडुकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आर्थिक विकास में, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारे सेविंग को सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करते बल्कि उन्हें मोबिलाइज करते हैं, उन्हें चैनलाइज करते हैं। तो लेकिन अल्प विकसित देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो अपर्याप्त होती हैं, इनएडिक्वेट होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर हम बचत को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पाते, एकत्रित नहीं कर पाते और ना ही उनका हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में प्रॉपर निवेश कर पाते हैं। और अगर निवेश नहीं कर पाते तो सिंपल है, इसका सीधा इफेक्ट जो है हमारी कैपिटल फॉर्मेशन पे पड़ेगा और पूंजी निर्माण की जो दर है, जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो भी कम हो जाती है। इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी डेवलप्ड होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसी में इनएडुकेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अल्प विकसित देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी इनएडुकेट होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, तो ये इनएडुकेट होती है और इसका सीधा इफेक्ट जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल्स। अब इसमें इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल्स में देखो जो प्रोफेसर मिडल थे, प्राइवेट सिंगर, इनका मानना था कि जो अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो विपरीत प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि उनका मानना था कि जो स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्शन का वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि उत्पादन का जो ढांचा होता है वो असंतुलित हो जाता है। कैसे आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया इसे कि जब हम कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के फलस्वरूप जो भी विदेशी पूंजी, जो भी हमारी जो फॉरेन कैपिटल होती है, जो भी हम उसे अल्प विकसित देशों में जब निवेश करेंगे तो इसका प्रभाव सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर पड़ता है जिनका कि निर्यात किया जा रहा है, जिनका कि सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है आगे कि इकॉनमी में ड्यूलिज्म उत्पन्न हो जाता है, दोहरी अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इट मीन्स अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर हो जाते हैं, एक तो होता है एक्सपोर्ट सेक्टर, निर्यात क्षेत्र जो कि विकसित होता है, और जो दूसरा क्षेत्र होता है वो होता है हमारा घरेलू उत्पादन क्षेत्र जो कि अविकसित होता है। अब आगे ड्यूलिज्म के फलस्वरूप देखो ड्यूलिज्म का भी आगे फिर एक और इफेक्ट अराइज हो जाता है कि जो हमारा निर्यात क्षेत्र है, जो विकसित है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा, वहाँ पर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हमें चाहिए, रोज़गार के जो अवसर हैं वहाँ पर वो कम हो जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, कि रोज़गार के अवसर कम होने से ही वो फिर कहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारा होम प्रोडक्शन सेक्टर है, घरेलू उत्पादन क्षेत्र है, वहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर क्या कंडीशन अराइज हो जाती है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आगे भी इसका अगर निर्यात क्षेत्र हमारा विकसित हो जाता है तो आगे फिर इसका एक और प्रभाव पड़ता है कि जो विदेशी फर्में होती हैं
वो एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, मोनोपोली अपनी कर लेती है। तो मोनोपोली के कारण वो अल्प विकसित देशों के लोगों से जो रॉ मटेरियल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, वो सस्ती कीमतों पर खरीदती हैं, लेकिन जब वो उनको बेचती हैं तो वो कीमतें अपेक्षाकृत महंगी होती हैं। तो इस तरीके से जो अल्प विकसित देश है वो जब अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो उनकी प्राइसेस तो कम होंगी, और जब वो इंपोर्ट करेगा गुड्स का तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर एक इनकम इफेक्ट, जिसको सिंगर ने कहा था कि विदेशी व्यापार के कारण जो ये आय प्रभाव उत्पन्न होता है, कि जिसके कारण अल्प विकसित देशों में जो आय है वो कम हो जाती है और विकसित देशों में जो आय है वो बढ़ती रहती है। इसके बाद उन्होंने एक और भी इफेक्ट इसका बताया कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? प्रदर्शन प्रभाव मीन्स कि जब हम किसी दूसरे को वस्तुओं का उपभोग करते हुए देखते हैं तो फिर हम भी उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्प विकसित देशों में भी ये देखने को मिलता है कि जो अल्प विकसित देशों में जो थोड़े से अमीर लोग होते हैं वो विकसित देशों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे टेलीविज़न है, फ्रिज है या फैशन के सामान है, उनका अधिक उपयोग करने लगते हैं, यानी कि अपना कंजप्शन जो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण उनकी सेविंग कम हो जाती है। तो सेविंग कम होने के कारण निवेश नहीं हो पाता, और निवेश ना होने के कारण एक अल्प विकसित देश जो है अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता। तो ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। हमारे 4 ऑब्स्टेकल्स हैं नॉन इकोनॉमिक: सोशल ऑब्स्टेकल, रिलीजियस ऑब्स्टेकल, पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहला है हमारा सोशल ऑब्स्टेकल। अल्प विकसित देशों में जो कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो झगड़े होते हैं, जो भेदभाव है, उसका सीधा प्रभाव जो है लोगों के काम करने की प्रवृत्ति पर पड़ता है। मीन्स वो लोग जो काम करते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है काम करने की वो कम हो जाती है, यानी कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी इनकम नहीं होगी जनरेट, और आय अगर कम है, इनकम अगर कम है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है वो बचत करने की इच्छा पर और बचत करने की शक्ति पर पड़ेगा। और अगर हमारी सेविंग नहीं है, देखो अगर इनकम हमारी कम है, इनकम कम होने का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी सेविंग पर। और अगर सेविंग हमारी कम है तो इट मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा रिलीजियस ऑब्स्टेकल, धार्मिक बाधाएं हिंदी में बोलते हैं। अल्प विकसित देशों में जो लोग हैं वो आर्थिक विकास को अपने धर्म के विरुद्ध समझते हैं, फैटलिस्ट होते हैं, भाग्यवादी होते हैं। उनको लगता है कि अगर वो निर्धन है तो वो उनके भाग्य में लिखा हुआ है, तो और इसको दूर करने के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं करते, किसी भी तरीके का कोई एफर्ट्स नहीं करते, जिसके कारण वो निर्धन ही बने रहते हैं। तो एक देश के आर्थिक विकास के लिए ये ज़रूरी है कि लोग फैटलिस्ट ना हो, वो काम करें और बचत करें, बचत करने के साथ साथ उसे निवेश भी करें। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल, राजनीतिक बाधाएं। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी कम देखने को मिलती है, जिसके कारण जो जनता है उनका जो विश्वास है सरकार में वो बहुत कम होता है, और जो भी लॉन्ग रन को ध्यान में रखकर जितनी भी योजनाएं, प्लानिंग्स बनाई जाती हैं उनको भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती वो। और अगर इसका एक और इफेक्ट देखें, अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इकॉनमी में, तो जो विदेशी पूंजी है, जो फॉरेन कैपिटल है, वो भी इन देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं आने पाती, और विदेशी पूंजी के अभाव के कारण ये देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना भी ज़रूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल। एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर हम बात करें, जो वहाँ के जो नेता होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते, ऑनेस्टली अपना काम नहीं करते, जिसके कारण जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें
ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाती। वो सरकारी जो नीतियाँ होती हैं उनमें भी बार बार परिवर्तन होता रहता है, और जो भी सर्विसेज सरकार वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करवाती है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, और लागतें जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे आर्थिक विकास पर पड़ता है। तो देखो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो एक ही बात सामने निकल के आई कि अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है लो सेविंग। और लो सेविंग होती है, लो सेविंग के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, और जब तक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब तक हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो अल्प विकसित देश होते हैं वो हमेशा ही एक ट्रैप में, पॉवर्टी के ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो इसके लिए जो वहाँ की देश की सरकार है, जो जनता है, जो विकसित देशों की जो सरकारें हैं, उनको सहयोग करना चाहिए अल्प विकसित देशों को, जिससे ये देश अपना आर्थिक विकास कर सके। सो दिस इज़ अवर टॉपिक। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स आल्सो। थैंक यू एवरीवन।